हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा केमिस्ट्री अगुस्टी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर अपकमिंग एसएसपी टीजीटी एग्जाम एलटीआर एग्जाम और आपंकर ओ ट्रिपल एस टीचिंग एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कंप्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक करेंगे सहित सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे। और जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसछन्ती चैनल काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही क्वेश्चन नंबर 1। देला द एटॉमिक रेडियस इनक्रीजेस आज वी मूव डाउन ए ग्रुप। यार कारण कौन? तो एटॉमिक रेडियसटा आम जो डाउन द ग्रुप जावा एटॉमिक रेडियस इनक्रीज कर। यार मुख्य कारण हूँ कौन ना जेहेतु आपंकर एडिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड है इन न्यू इलेक्ट्रॉन लेवल माने ऑप्शन हो सी करेक्ट आंसर है माने एडिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन न्यू लेवल आज नंबर ऑफ सेल इनक्रीज जिते आम जा आपंकर डाउन द ग्रुप सेल आपंकर इनक्रीज कर नंबर ऑफ सेल इनक्रीजेस एटॉमिक रेडियस इनक्रीजेस अकॉर्डिंगली। तो मन रखिए जेहेतु सेल आम जिते तलक तलक जा सेल आपंकर इनक्रीज कर तो से एटॉमिक रेडियस इनक्रीज कर तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही आपको गोटे केमिकल इक्वेशन देती बालांस करने आपको कही। ठीक अच्छे आम बालांस करवा NaOH देती H2SO4 देती जोटा कि देला आपको Na2SO4 और H2O। तो बालांस आप देखिए रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड रे जो आटमटा एठी जति क्वांटिटी अच्छी से क्वांटिटी थी दरकार। देखो ये Na2 अच्छी तमाने Na दीटा अच्छी ताने एठी आम दीटा Na करिया पड़ो। तो 2 ऐड कले है देन देखो देन एटी H2SO4 टोटाल हाइड्रोजन एटी केते अछि ना दीटा एटी गोटे 3टा हाइड्रोजन। देखो एटी आपनकर 2टा हाइड्रोजन है तामाने 2टा जदि हाइड्रोजन है आमको कौन करिया पड़ो ना आमको केटा हाइड्रोजन करिया पड़ो ना एटी 2टा एटी गोटे। देखो ये गोटे नुह ये आप 2 जो मल्टीप्लाई कले ये गला 2 ताने 2 2 4टा हाइड्रोजन ताने 4टा हाइड्रोजन टोटाल 2टा हाइड्रोजन अच्छी ताने H2O पाखे आम 2 ऐड करदे बुझीगला 2 होगा ताने आ तो बालांस होगा पाखापाखि सबू है SO4 एटी गोटे SO4 एटी गोटे है ताने 2 NaOH जदि हम बालांस करिया फाइनली 2 NaOH युक्त H2SO4 गिव्स राइज टू आपनकर Na2 SO4 SO4 2H2O बुझेला या हम आपनकर करेक्ट आंसर बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही नेक्स्ट अपन रही मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 ml ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। तो आपन को पचारची तो वॉल्यूम पचारची ओके। तो फास्ट सॉल्यूशन माने H2SO4 सॉल्यूशन ना वॉल्यूम पचारची। तो सिंपल आपन देखो 2टा सॉल्यूशन अच्छी आपन को मोलारिटी 1 M1 आपन को दे देची 0.1 है V1 आपन को पचारची M2 आपन को दे देची 0.1 V2 आपन को दे देची 40 ml। तो देखो ये आपन को गोटे कॉन्सेप्ट मार्क रे अछि ए जो एसिडटा देची ना एठी आपनकर तार कंसंट्रेशन देची 0.1 बट एठी जतले H2SO4 होची जो एसिड एथिर आमे H+ आयन 2टा पाउचे। तो H+ आयन जो 2टा पाउचे तो एफिशिएंसी तार 2 तामाने एठी आपनकर जो एमटा रहिला मोलारिटी रहिला ना तो ताधर आपन 2 मल्टीप्लाई जदि करिवे ताला आपन ठीक से सी आपनकर माने क्वांटिटीटा आपनकर कोन हो ना बैलेंस हो। तामाने बैलेंस करिया पई आमे एठी M1 समान करि परिया 0.1 गुणन 2। तो 0.1 ने 2 गुणले आपनकर 0.2 आपनकर आसीगला है जोटा कि आपनकर एक्चुअली एटा नॉर्मलिटी कन्वर्ट हो नॉर्मलिटी इक्वेशन पड़ो नॉर्मलिटी समान मोलारिटी इंटू बेसिसिटी से कॉन्सेप्ट पड़ो बुझेगा। जेहेतु ये H2SO4 बेसिसिटी हो 2 कारण 2टा H+ बाहर। तो ये आम नॉर्मलिटी इक्वेशन पकई पार N1 V1 N2 V2 है। तो ये N1 होगा आपंकर 0.1 ये N1 होगा 0.1 है। तो 0.1 इंटू V1 आमको पचारची तो आपंकर सॉरी 0.1 नो 0.2 एटी है 0.1 ने आम 2 गुणले 0.2 है N2 होगा 0.1 V2 होगा केते ना 40। तो यहाँ V1 वैल्यू हो 0.1 गुणन 40 डिवाइडेड बाय 0.2 बुझेगा। तो 0.1 इंटू 40 डिवाइड बाय 0.2 एटा हो आपनकर 20 ml सॉल्व करदे आपनकर 20 ml आछे ना आप कैलकुलेट करी देखिए मत कमेंट बॉक्स से जणेबे बुझेला। तो ये टाइप क्वेश्चन कहीं इंपोर्टेंट रहे ये जदि HCl था आप डायरेक्ट M1 V1 M2 V2 पकेबे आंसर काढ़े बट एटी जो मोलारिटी सॉरी हाँ मोलारिटी जो
2 मल्टीप्लाई है बेसिसिटी मल्टीप्लाई है एवं नॉर्मलिटी को कन्वर्ट है सेटा तो कौन पाई है ना ओनली बिकज ऑफ H2SO4 जो अच्छी तो ये H+ आपंकर दुईटी बाहर खाली एति कनसेप्ट मन रखिए नेक्स्ट भी आउ गोटे से टाइप क्वेश्चन देती सो दैट आप निहाती भाव में आपको सॉल्व करेंगे है आपंकर निहाती ये टाइप क्वेश्चन रग्जाम हेल्पफुल है तो आपको आप सॉल्व करने चेष्टा करेंगे तो यहाँ आपंप होमवर्क रहा है आपंप कौन रहा होमवर्क गोटे पर एक्जाक्ट क्वेश्चन से कली खाली से 40टा था ये 50 अच्छी आउ कि ना आपड़ से 0.1 थी आपंकर सब मोलारिटी ये आप 0.2 अच्छी है यहाँ सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे बुझीगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जी नेक्स्ट आपको देखिए बढ़िया क्वेश्चन टी बेंजोइक क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ H2 माने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम एवं BaSO4 आपनकर प्रेजेंस रे रिएक्शन टी कैरिड आउट हम तो से रिएक्शन ना आपन को पचारची सॉरी ना पचारनी तो आपन को पचारची प्रोडक्ट कौन बाहर बेंजोइक क्लोराइड को आम रिडक्शन करवा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम आ BaSO4 प्रेजेंस रे तो प्रोडक्ट कौन आस बेंजोइक क्लोराइड तो बेंजोइक क्लोराइड जदि आम लिखा देखो ये टाइप तो स्ट्रक्चर आसो है बेंजोइक क्लोराइड स्ट्रक्चर हो टाइप है बेंजोइक क्लोराइड को आम जो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम एवं बेरियम सल्फेट BaSO4 प्रेजेंस रिएक्शन करवा तो सिंपल आपंकर सी कौन हम ना आल्डिहाइड कन्वर्ट हो देखो सीएलटा बाहर के एच लगे यहाँ बेंजोइल क्लोराइड थिला तो यहाँ हो बेंजाल्डिहाइड कौन हो बेंजाल्डिहाइड तमाने कौन देखले आम ना करेस्पोंडिंग माने करेस्पोंडिंग आल्किल क्लोराइडटा कन्वर्ट है कौटी की सॉरी आल्किल क्लोराइड एसिड क्लोराइडटा करेस्पोंडिंग एसिड क्लोराइडटा आपंकर कन्वर्ट है जोटा को आकाइल क्लोराइड कहुए कौन कहुए आकाइल क्लोराइडटा आपंकर आसाइल क्लोराइडटा आपंकर कन्वर्ट है कौटी की ना आपंकर आल्डिहाइड कन्वर्ट है तो से रिएक्शन ना मन रखिए रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन कौन रिएक्शन ना रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन मन रहा बुझेगा तो ये इंपोर्टेंट कौन आसो करेक्ट आंसर ना डी ऑप्शन बेंजाल्डिहाइड आसो बुझेगा माने आम जाने रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन ने तो आपणकर कौन होता है ना जो आपंकर गोटे एसिड क्लोराइड आकाइल क्लोराइडटा कन्वर्ट होता है आल्डिहाइड रे इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन पैलाडियम है माने हाइड्रोजन रहा रिडक्शन पाई पैलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट है नेक्स्ट देखिए एसिटिलिन रिएक्ट्स विथ अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड फॉर्म एसिटिलिन को आम जो रिएक्ट करवा अमोनियम क्लोराइड सहित क्या प्रेजेंस ना क्यूप्रस क्लोराइड प्रेजेंस तो सी कौन फॉर्मेशन कर क्यूप्रस क्लोराइड प्रेजेंस सी कौन फॉर्मेशन आपंकर कर पचार कौन फॉर्मेशन कर इंपोर्टेंट रही तो देखो आम जो एसिटिलिन को जिते आम रिएक्शन करुचे है क्या प्रेजेंस रे ना आपंकर क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl क्यूप्रस UCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl 2 मोल आपंकर CHCl निहाई तो से प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन कर CH2 डबल बॉन्ड CHC देन ट्रिपल बॉन्ड गोटे आसो CH तो ये प्रोडक्ट आपंकर फॉर्मेशन कर तो मन रखिए जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे देछि ऑप्शन बी आपंकर करेक्ट आंसर है तो आपंकर ऑप्शन बी आसो करेक्ट आंसर है तो नेक्स्ट देखिए आपंकर नेक्स्ट आपंकर कौन रही नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड व्हेन अल्किन आर ऑक्सीडाइज विथ KMnO4 एंड देन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस है तो अल्किन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड क्योंकि ऑब्टेन्ड हम ना है ऑब्टेन्ड हम ना जिते आम क्या कौन करवा ना व्हेन अल्किन्स आर ऑक्सीडाइज विथ KMnO4 एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस अल्किन को आम ऑक्सीडाइज करवा है क्या प्रेजेंस है ना KMnO4 प्रेजेंस है देन आम हाइड्रोलिसिस करवा एसिड हाइड्रोलिसिस से क्योंटी ऑब्टेन्ड हेनी तो अल्कानोइक एसिड से ऑब्टेन्ड हम नहीं तो KMnO4 हूँ गोटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मन रखिए तो ये ऑक्सीडाइजेस कंपाउंड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ओके है कार्बोक्सिलिक एसिड को से ऑब्टेन कर हाउएवर कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन सेकेंडरी कार्बन मे एंड अप being oxidized to ketone hence aldehyde cannot be obtained then when alkenes are oxidized by KMnO4 तो aldehyde केबे obtained होबो नाही हला मन रखिबे तो आर करेक्ट आंसर हो कार्बोक्सिलिक एसिड आपनकर ऑब्टेन करिवो हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज मिसमैच क्योंकि मिसमैच अच्छी तो पोलिंग अच्छी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर तो मन रखिए पोलिंगटा हूँ कॉपर रिफाइनिंग प्रोसेस एटा ठीक अच्छी क्यूपिलेसन हूँ रिफाइनिंग ऑफ सल्फर
तो सॉरी सिल्वर क्यूपिलेसन हूँ कौन ना सिल्वर गोटे रिफाइनिंग प्रोसेस स्मेल्टिंग हूँ स्मेल्टिंग गोटे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्मेल्टिंग आपणकर कौन ना स्मेल्टिंग हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच स्मेल्टिंग तो गोटे रिडक्शन प्रोसेस ना तो मेटल ऑक्साइड को आम मेटाल कन्वर्ट करता मेटल ऑक्साइड को आम मेटाल कन्वर्ट करता तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन इट्स मोल्टेन स्टेट बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड स्मेल्टिंग बट इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस तो ऑप्शन हो सी है नेक्स्ट रोस्टिंग तो एक्सेस आपंकर ऑक्सीजन यूज होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइंग 5 DMQ एट 3.32 बार प्रेशर है तो 3.32 बार प्रेशर तो आपको कौन बाहर कर ना कैलकुलेट द टेम्परेचर आपको टेम्परेचर बाहर कर टेम्परेचर बाहर करिया आप जानते तो आपंकर टी सॉरी आम जाचे कौन ना पीवी समान एनआर टी आम जाचे ना नहीं तो टी केते हो ना पीवी बाय एनआर है एनआर तो आपणकर पी केते ना पी दे 3.32 है 3.32 है पी भी केते भी देती आपणकर 5 तो आपणकर आर तो जानते 0.083 सब आप भैल्यू गिभेन भी अच्छी बहुत केस गिभेन थाए देन आपणकर एन एन केते ना एन आप देखो 4 मोल है तो आप सल्व करेंगे आप 50 केल्विन आसो सल्व करके आप देखो केते आंसर आउची 50 केल्विन मुझे भावुँ आपंकर आंसर ही आसो आपड़ ये टाइप क्वेश्चन को घरे प्रैक्टिस करूँ निहती भाव एग्जाम एक्यूरेसी मेंटेन करने आपको हेल्पफुल हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो हिलियम डिफ्यूजस अच्छा तो आपको ये रेट ऑफ डिफ्यूजन विषय में पचार तो आप जानते जनरली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो आप पढ़ी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या सहित ना रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है गोटे स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास गोटे गैस मॉलिक्यूलर मास स्क्वायर रूट सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मन रखिए तो आपणकर रेट ऑफ एटी हिलियम आउ कार्बन मोनोक्साइड उपर अच्छी हिलियम आउ कार्बन मोनोक्साइड तो कौन हम ना रेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ आपणकर सॉरी रेट ऑफ नो मॉलिक्यूलर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर रेट ऑफ हिलियम एमती हम ना नहीं हम तो मॉलिक्यूलर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जदि आम देखा तो कार्बन हूँ 12 ये गला 16 12 16 6 2 8 1 1 2 तो 28 रूट यहाँ हो हिलियम तो आप 4 हो तो 28 रूट जी आपंकर कौन हम 28 रूट आपंकर के हम 28 रूट आप देखिए यहाँ पॉइंट आसो पाखापाखि 2.565 एटा आप 4 रूट आपंकर के हम सॉरी हाँ 4 रूट आपंकर आसो हिलियम ये दीटा कंपाउंड अच्छी तो यहाँ देखूँ ये भूल कहली तो आप रूट 18 बाय रूट 4 अच्छी तो आप गोटे रूट कर दिंतु 28 बाय 4 कर दिंतु 7 4 काटिदेले 4 7 28 तो रूट 7 आपंकर हो तो रूट 7 जदि आप करेंगे यहाँ पाखापाखि 2.65 पाखापाखि आसो के आसो रूट 7 आप कैलकुलेट करेंगे 2.65 आपंकर पाखापाखि आसो 2.65 को आप करेंगे तो से रूट पाखापाखि तार 7 आसो है तो मैंने आम यहाँ कहीपर आप्रोक्सीमेटली है तो आपंकर हिलियमटा है हिलियम एस्केप्स है एट द रेट ऑफ 2.65 टाइम्स आज फास्टर आज कार्बन मोनोक्साइड आम यहाँ कहीपर है तो मैंने आपंकर ये आइला तो मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन आम जानले इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है तो आपन को एठी हिलियम एस्केप रेट ऑफ 2.65 फास्ट एज सी डज है तो आपको कही क्यों स्टेटमेंट हूँ स्टेटमेंट आर करेक्ट है क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी बोली आपको पचार तो बीटा तो ठीक आसो बीटा ठीक अच्छी है तो आपंकर बीटा ठीक अच्छी देन गोटे ठीक अच्छी तो आर यहाँ मल्टी आंसर आसो भावुँ है जदि आप आउटे भी माने कैलकुलेट करेंगे तो आप हिलियम आउ SO2 ऑप्शन डीटा भी आपंकर आई थिंक आपंकर से आसो जहाँ हिलियमटा 4 टाइम मोर हम सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू है यहाँ कैलकुलेट करेंगे किंतु ऑप्शन बी आपंकर गोटे करेक्ट आंसर आसी जाइए ऑप्शन बी गोटे करेक्ट आंसर आसी जाइए आउ गोटे कैलकुलेट करके आप देखूँ है नेक्स्ट देखिए कंपाउंड फॉर्म sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन विल हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हेले मुझे बारंबार कही मन रखिए ट्राइगोनाल बाइपिरामिडाल स्ट्रक्चर आसो केमी आसो ट्राइगोनाल बाइपिरामिडाल स्ट्रक्चर आसो है मन रखिए नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन है कार्बोनियम आयन मानकर स्टेबिलिटी क्या ऊपर डिपेंड करे ना कार्बोनियम आयन है कार्बोकाटायन कार्बोनियम आयन है क्या ऊपर डिपेंड करे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन है तो कार्बोनियम आयन माने कौन कार्बोकाटायन है तो कार्बोकाटायन मानकर स्टेबिलिटी क्या डिपेंड करे ना नंबर ऑफ प्लस एफिड ग्रुप कौटी अधिका अच्छी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कौटी अधिका अच्छी नो बट रिजोनेंस स्ट्रक्चर कौटी अधिका अच्छी ताने सबुठ अधिका कौटी आपंकर देखो प्लस एफिड ग्रुप थी ना मिथाइल थी कि थी सबुठ कौटी अधिका थी ना टर्सियरी ब्यूटाइल अधिका थी देन आइसो ब्यूटाइल सॉरी आइसोप्रोपाइल देन इथाइल देन मिथाइल तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसो बुझीगला नेक्स्ट आपण रही कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल एटा गला एटा आम कैलकुलेट कले है एटा कैलकुलेट कले नेक्स्ट देछि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपन कोन देछि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप क्वेश्चन केमि करिवे देखंतु एठी आपन को वोल्ट दे देछि 100 है 100 वोल्ट माने पोटेंशियल डिफरेंस है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जदि पोटेंशियल डिफरेंस आपन देछि लैम्बडा मन रखिवे लैम्बडा समान h बाय एटी फार्मूला टिके मन रखिवे 2 लैम्बडा बाय लैम्बडा समान h बाय रूट ओवर ऑफ 2m है तो देखो यहाँ लैम्बडा होगा h बाय 2m है तो आपंकर h है 6.625 इंटू 10 to the power minus 34 है 10 to the power minus 34 है डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू 9.1 m कौन मास कार ना इलेक्ट्रॉन है 10 to the power minus 31 देन ई हूँ कौन ना ई हूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10 to the power minus 19 देन आपंकर हूँ भी दे तो 100 है कौन भी 100 तो आप सॉल्व करेंगे देखिए आंसर आपंकर आसो के ना आंसर आपंकर आसो 1.227 आपंकर आसो है तो 1.227 तो यहाँ को आप 10 to the power minus 10 मल्टीप्लाई करदे यहाँ आसो 1.227 आर्मस्ट्रंग आसो है 1.227 आर्मस्ट्रंग तो मैंने ऑप्शन नंबर आपंकर बी 1.227 आर्मस्ट्रंग इफ द अबाव प्रिंसिपल हैड नॉट बीन फॉलोड कैल्शियम वुड हैव प्लेस्ड इन द तो आपंकर जब अबाव प्रिंसिपल को आम ओबे कर था देन कैल्शियमटा आपंकर क्योंठी था है कैल्शियमटा आपंकर क्योंठी था क्यों ब्लॉक रे था एस ना पी ना डी ना एफ रे तो कहूँ कैल्शियम जदि आम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा तो कैल्शियम आपंकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 है जदि आपणकर आउबाउ प्रिंसिपल न था तो आम आगे कौटी 3D ऑर्बिटल को फिलअप कर फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल स्टार्स आफ्टर द फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू आउबाउ कॉन्सेप्ट इफ द आउबाउ प्रिंसिपल हैड नॉट बी फॉलोड देन आम 3D ऑर्बिटल को फास्ट फिलअप करते इन कंपैरिजन टू 4s तामाने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3p6 पर 3d2 हो जाता है जदि 3d2 होता है डी ब्लॉक को पलैता बट एबे आपंकर जाऊना तो करेक्ट आंसर आसो कौन ना आपंकर ऑप्शन नंबर हो सी जोटा कि डी ब्लॉक को जाता देन देछि आपन को हालोजेन मानकर करेक्ट आपनकर इनक्रीजिंग रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी कहार अधिका हम ना जार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका कहार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका ना फ्लोरीन तो फ्लोरीन अधिका हम देन आपनकर क्लोरीन अधिका हम देन ब्रोमीन अधिका हम देन आपनकर आयोडीन अधिका हम है सिंस द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप as the electronegativity halogen increases down the group है thus the rate of reaction follow the rate of reaction of alkenes with halogens तो आपंकर हो सब रिएक्टिविटी फ्लोरीन अधिका देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन है ऑप्शन हो आपंकर देखो कौट दे फ्लोरीन अधिका ऑप्शन बी रे देछि बुझेगा ऑप्शन बी आपंकर करेक्ट आंसर आसो तो आशा करुँच क्लास आपको भल लगी जो होमवर्क देली निहाती कमेंट बॉक्स में मत आंसर जनइबे तो आशा करुँच क्लास भल लगी जो भल लगी निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने को भूलें सो थैंक यू।